यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। आप लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा। और कीर्ति पांडे मैम गई हैं लखनऊ मिलने मुख्यमंत्री जी से, लेकिन कल रात में चोरी छिपके यहाँ के जो सचिव महोदय हैं, प्रयागराज के डीएम और एसपी को पत्र लिखे हैं कि यहाँ पे धरना जो दे रहे हैं इन सबको हटाया जाए। मेरा नाम विशु यादव है। क्या सर आप ये बताइए, क्या यादव बेरोजगारी मुद्दे पे आंदोलन नहीं कर सकता है? क्या अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता है? सर बीजेपी को वोट दिया तो मैं तो मौर्य हूँ। क्या नाम है आपका? मैं लवकुश मौर्य हूँ। मैं तो बीजेपी को वोट दिया हूँ, तब पर भी पीड़ित हूँ। भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी के साथ इस तरह की तमाम जो फोटो हैं, जो बीजेपी के साथ मेरी फोटो हैं, जो वायरल करके सपा वाले जो हैं वो भाजपाई बना रहे हैं, भाजपाई वाले सपाई बना रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर सरकार को ये जानना चाहिए कि जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगारों की कोई जाति, धर्म और संप्रदाय नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी का एजेंट बताने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम विशु यादव है। क्या सर आप ये बताइए, क्या यादव बेरोजगारी मुद्दे पे आंदोलन नहीं कर सकता है? क्या? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है प्रयागराज में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का दफ्तर है और दफ्तर के बगल में ठीक यहाँ पर 28 मई से नई शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। डिमांड कर रहे हैं कि तमाम जो शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने तैयारियां की, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए बाकायदा, चाहे वो बीटीसी हो चाहे वो डीएलएड हो, तमाम प्रोग्राम कोर्स करने के बावजूद जो है वो भर्ती अभी तक आई नहीं है। लगातार सवाल किए जा रहे हैं और इसी बीच एक और मिस्टेक हो जाती है। दरअसल यूपी सरकार जो है बाकायदा एक न्यूज़पेपर की कटिंग बिना वेरीफाई किए आयोग से उसे पोस्ट कर देता है और पोस्ट करने के बाद जब तक स्टूडेंट समझ पाते हैं या जब तक उनकी प्लानिंग पूरी हो पाती है तब तक ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन अभी इस वक्त जो है 28 मई से लगातार युवाओं की आवाज़ बुलंद है, लगातार आयोग को घेरा जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि आयोग की तरफ से जो अध्यक्ष हैं या फिर जो सचिव साहब हैं वो अभी तक वार्तालाप करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। अभी आए क्या? अभी तो लगातार जो है 28 मई से ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो लगभग 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है वो नई शिक्षक भर्ती जो है वो लागू की जाए, जल्दी ही आए, उसका विज्ञापन आए, ताकि जो तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन लोगों ने किए हैं वो जो है वो टेस्ट कर पाए अपने आप को। तो आइए इनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या कुछ जो है इनके प्रोग्राम से और क्या कुछ जो है विभाग की तरफ से आ रहा है। क्या सरकार की तरफ से किसी ने बात करने की कोशिश की? क्या विपक्ष या तमाम जो पार्टियों के आरोप लग रहे हैं? इसमें एक और दिलचस्प चीज सामने आई थी, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। पहले आप चर्चा जो है उस पर सुन लीजिए क्या कुछ जो है ये मांगे लेकर अभी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशु यादव है जी। और हम लोग यहाँ पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल से, सर 1-2 साल नहीं, 7 साल से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे आज 5वां दिन है। आप देख रहे होंगे कि सड़क पे यहाँ पे हम लोग अनवर धरने बैठे हैं। हम लोगों को ये बताया गया कि आप लोग 10 दिन धरना टाल दीजिए, यहाँ से हट जाइए, आप लोगों को विज्ञापन मिल जाएगा। और कीर्ति पांडे मैम गई हैं लखनऊ मिलने मुख्यमंत्री जी से, लेकिन कल रात में चोरी छिपके यहाँ के जो सचिव महोदय हैं, प्रयागराज के डीएम और एसपी को पत्र लिखे हैं कि यहाँ पे धरना जो दे रहे हैं इन सबको हटाया जाए। तो इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? आज पूरा अखबार में निकला हुआ है। अच्छा, अखबार में ये छपा हुआ है कि सचिव साहब जो है वो गए हैं हेल्प मांगने के लिए, ये धरना हटाया जाए। हाँ, यहाँ से धरना हटाया जाए, प्रशासन के डंडे के बलबूते इन सबको हटाया जाए। अच्छा विशु जी, आप मुझे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, क्या आपने पढ़ाई की, क्या क्या जो है आपने प्रोग्राम्स किए हुए हैं? सर हम लोग डीएलएड बीटीसी के स्टूडेंट हैं। हम लोग टेट सीटेट पास स्टूडेंट हैं। टेट सीटेट पास का मतलब ये होता है कि आप शिक्षक बनने का जो पात्रता परीक्षा है वो आप पास हो चुके हैं। 1-2 बार नहीं, 3-3 बार। सर 7 साल से हम लोग टेट सीटेट तो दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को, तो मैं अगर जैसे समझना चाहूँ कि एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है अगर वो बनना चाहे शिक्षक, तो उसके लिए क्या क्या जो है प्रोसेस होता है? जैसे पहले आपको 12वीं करनी होती है, ग्रेजुएशन करना होता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, उसके बाद आपको बीटीसी करना पड़ता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपको एक पात्रता परीक्षा होती है टेट सीटेट। टेट सीटेट करने के बाद आपको, यानी इंटरमीडिएट के बाद आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसको चाहे बीटीसी कर लो चाहे डीएलएड कर लो, ऐसा। इसके बाद आप क्वालिफाई कर, मतलब एक एलिजिबल होते हैं कि आप टीचर के लिए जो है एग्जाम दे पाएं। सर इसके पहले जो सरकारें थी टीईटी होता था, उसके बाद उसी पे मेरिट बन करके भर्ती हो जाती थी। ये महोदय लाए पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सुपर टेट। जब आपको सुपर टेट कराना ही नहीं है तो फिर आप सुपर टेट लाए क्यों?
जब आपको सुपर टेट कराना ही नहीं है, क्यों लाए आप सुपर टेट? गुमराह करने के लिए, सिर्फ पारदर्शी परीक्षा के नाम पे ये युवाओं का समय काट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल 2 से 2.5 लाख युवा डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं। जब इनको भर्ती नहीं देनी है तो डीएलएड बीटीसी कोर्स बंद करो। क्यों ये धंधा शुरू किए हो आप लोग? 15 लाख से ज्यादा टेट सीटेट पास युवा शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि तुम लोग यादव हो। ये धरना को जातिगत और समाजवादी पार्टी का एजेंट बताने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम विशु यादव है। क्या सर आप ये बताइए, क्या यादव बेरोजगारी मुद्दे पे आंदोलन नहीं कर सकता है? क्या अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता है सर? बीजेपी को वोट दिया तो मैं तो मौर्य हूँ। मैं तो मौर्य। क्या नाम है आपका? मैं लवकुश मौर्य हूँ। मैं तो मौर्य, मैं तो बीजेपी को वोट दिया हूँ, तब पर भी पीड़ित हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। मैंने डीएलएड कोर्स कर रखा है, तब पर भी मैं बेरोजगार हूँ। 7 साल से भर्ती की आस जगाए हुआ हूँ। आज 5वां दिन है, इस धरने पे बैठा हूँ, आयोग पे बैठा हूँ। दफ्तर से कोई अधिकारी आपके पास आया बात करने के लिए? दफ्तर से तो हम लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बेरोजगारों की क्या गुनाह है? हम यहाँ अपने हक अधिकार की मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं आयोग पे, हमको हटाने का कार्य किया जा रहा है। आयोग के जो सर हैं वो पुलिस को ज्ञापन दिए हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। क्या हम कहीं चोर डाकू नजर आ रहे हैं इनको? हम एक बेरोजगार प्रशिक्षु हूँ, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, जो हम टेट सीटेट पास करके यहाँ धरने पे बैठे हैं। 7 साल से जो अध्यापक, जो प्रशिक्षु विद्यालयों में होना चाहिए, वो रोड पे बैठा हुआ है। अच्छा, 2018 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है। 2018 के बाद जो 2018 वाली भर्ती भी जो थी उसमें भी काफ़ी विवाद था। हमने देखा उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चले, और तमाम केस के बावजूद जो है लगातार ये भर्ती विवादों में रही। इसी बीच जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मान लीजिए जो 2 साल का प्रोग्राम होता है बीटीसी या डीएलएड का, वो भी करके जो है बैठे हुए हैं भर्ती का इंतजार कर। तो एक 7 साल का एक लंबा इंतजार जो कैसा एक मानसिक जो है वो दबाव डालता है एक स्टूडेंट के ऊपर? सर मैं तो बहुत पीड़ित हूँ। मैं तो शादी भी कर चुका हूँ और मैं तो बहुत पीड़ित हूँ। मैं किस तरीके से यहाँ किराए पे रह रहा हूँ मैं जानता हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं होते हैं, मैं इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हूँ सर। 7 साल का समय थोड़ा सा नहीं होता है, बहुत होता है। एक आस होती है सरकार से कि चलिए ठीक है, अभी कुंभ का स्नान है, अभी कुंभ का स्नान खत्म होगा, सरकार हो सकता है वो भर्ती दे दे। लेकिन सरकार का रवैया वही है, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री का रवैया वही है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, उनकी यही प्रमुख मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये जारी करें। अच्छा, तो ये साफ तौर पर जो है मांगे हैं उन स्टूडेंट्स की जो लगातार 28 मई से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प किस्सा होता है। दरअसल यहाँ पर रजत यादव हैं। रजत, आपका जो है बाकायदा तस्वीरें वायरल होती हैं, समाजवादी पार्टी के साथ लिंकअप होने की बात होती है, अखिलेश यादव के साथ आप चिट्ठी पकड़े जो है नजर आ रहे हैं, और ये दावा किया जाता है कि आप जो है ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है ये सुनियोजित ढंग से जो है इसको षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? सर जो हाथ में कागज पकड़ा गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें शिक्षक भर्ती का ज्ञापन दिखेगा आपको। वो भी आज की लड़ाई आप तो है नहीं, 7 वर्षों की लड़ाई है। 7 वर्षों में हमने ऐसा कोई नेता प्रदेश का होगा नहीं जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया होगा। तो ये बताओ, पहले बात तो ये कि मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या तुम्हारा कहीं? ना, अगर कोई पार्टी क्या करता है आपके पिताजी? डॉक्टर है। कहाँ पर? गांव में। तो मतलब कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है? मेरी फैमिली किसान की फैमिली है, केवल हमारे पिताजी केवल डॉक्टर हैं, और हम सब केवल डीएलएड किए हैं। एक मेरा भाई है जो बिहार में टीचर है और सिविल की मेंस की भी तैयारी कर रहा है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, तो प्रतापगढ़ से आप यहाँ पर प्रयागराज में आए, बाकायदा आपने डीएलएड वगैरह की, और डीएलएड करने के बाद आप जो है भर्ती के लिए तमाम सभी नेताओं के पास गए ज्ञापन लेकर, लेटर्स लेकर कि भैया हमारी जो है भर्ती पर ध्यान दिया जाए। लेकिन आज वही जो लेटर्स हैं, वही जो तस्वीरें वो वायरल की जा रही है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का बंदा है। क्या कहेंगे इस पे आप? जैसे बीजेपी की जो आईटी सेल है वो तो सपाई बना रहे हैं, सपा वाले लोग मुझे बीजेपी का बना रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वालों के भी वायरल है? हाँ, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का और भाजपा प्रदेश कार्यालय जो प्रभारी हैं उनके साथ, नंदी जी जो नागरिक उड्डयन मंत्री उनके साथ, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, और भाजपा में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी के साथ, इस तरह की तमाम जो फोटो हैं, जो बीजेपी के साथ मेरी फ़ोटो हैं, जो वायरल करके सपा वाले जो हैं वो भाजपाई बना रहे हैं, भाजपाई वाले सपाई बना रहे हैं। लेकिन मामला ये है
कि यहाँ पर सरकार को ये जानना चाहिए कि जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगारों की कोई जाति, धर्म और संप्रदाय नहीं होता है। अगर व्यक्ति का आप मांग नहीं सुनेंगे तो ज्ञापन अपनी ले करके जाएगा विपक्ष के पास मांग उठवाने के लिए। जो फोटोज अखिलेश यादव जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वायरल कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, आपने देखा होगा उसमें एक हाथ में ज्ञापन भी है। क्या उस ज्ञापन को उनको नहीं दिख रहा है कि वो छात्र किस लिए गया है ज्ञापन देने? क्या वो चीज़ नहीं दिख रहा ब्रजेश पाठक जी के पास मैं क्या गया हूँ? वो चीज़ें उनको नहीं दिखेगी। यहाँ जो धरने में बैठे, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने छात्र बैठे हैं, यहाँ पर हर जाति समाज के छात्र बैठे हैं, हर पार्टी में। यहाँ तो मैंने अभी आपको अधिकतर छात्र यहाँ बीजेपी के ही हैं, जो बीजेपी के मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हैं? राहुल खुद हम पांडे लोग जी हैं। ये खुद बीजेपी के हम लोग हैं। और तो भाजपा कार्यकर्ता कहाँ से हैं आप? कौन से जिले से? यहीं प्रयागराज से हैं। अब भागीरथ जो आरएसएस का है उसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, और यहाँ से मैं आज 15 साल से कर रहा हूँ भाजपा का। आज से नहीं, किसी भी बेरोजगार अगर पार्टी का लेकर एप्लीकेशन जा रहा है, अपना भर्ती के लिए मांग करने जा रहा है, तो किसी सदस्य का नहीं होता है। ये बेरोजगार एक ही चीज़ होती है, बेरोजगारी। वो बेरोजगार है, वो किसी पार्टी का नहीं है। तो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और आज जो है आप धरने पर बैठे हैं शिक्षक भर्ती धरने मांग। पे बैठे हुए हैं। बच्चों की इतनी डिमांड है कि दुर्भाग्य है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रोड पे बैठे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रही है कि मंदिर मस्जिद करके बच्चों को उलझाया जा रहा है। 15 लाख बीटीसी हैं, उसके बाद पूरे 30 से 35 लाख बेरोजगार हैं। अगर ये 30 से 35 लाख बेरोजगार अगर 2027 में अगर रोड पे आए तो उत्तर प्रदेश के हर गली मोहल्ला, हर कस्बा, हर जिला उनके धज्जियां उड़ जाएगा। आपको बता दूं, अगर जिस दिन अगर पढ़े लिखे बेरोजगार अगर रोड पे उतर गए, अगर बगावत पे उतर गए, तो सरकार थाम नहीं पाएगी, प्रशासन थाम नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी पढ़े लिखे लोग जग जाएं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। तो आप पार्टी से जुड़े हैं और आपके हिसाब से पार्टी जो है जुड़े हैं और पार्टी से सुनने जुड़ने रहे के साथ साथ हम लोग ये बेरोजगार के साथ हैं, बेरोजगारी के साथ हैं। ये कहाँ जाएंगे बताइए? सबकी प्रशासन, सबकी सरकार की सुन रही है और सरकार नहीं सुन रही इनका। हर गली मोहल्ले में, हर प्रयागराज में आकर 7-8 साल से इन लोग मर रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास घर बेच कर आ रहे हैं, कोई ब्याज पे पैसा लेकर पढ़ने आ रहा है, कोई फीस नहीं दे रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये भर्ती ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? भर्ती ही तो मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हक भी नहीं दे रहे हैं। वो तो किसी पार्टी का नहीं है। एप्लीकेशन देने के लिए अपने ये गए हैं वहाँ पर, सभी पार्टियों के, सभी के साथ गए हैं। ये किसी पार्टी के नहीं है, ना किसी बेरोजगार पार्टी का है। आप सरकार के पास ये आवाज़ को पहुँचाइए। मीडिया कर्मी बंधुओं से ही निवेदन है, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा रजत, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि इस बीच जो है बेसिक शिक्षा मंत्री का वीडियो को क्यों वायरल हो रहा है? उनकी चर्चा क्यों ज़्यादा हो रही है? देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री केवल शिक्षा विभाग संबंधित कार्यों को छोड़ करके जब सूबे के किसी वरिष्ठ पद पर रहते हुए व्यक्ति को जो कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जब उस पर निर्वहन ना करे और जो आम लोगों की तरह उनको भी रील का शौक लग जाए, अब आप काम ना करें और रील का शौक लग जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन शिक्षक भर्ती अगर देखी जाए तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तमाम तीनों स्तर की जो भर्तियां हैं, तीनों स्तर में अभी जो है भर्तियां नहीं है 2018 से। तो लेकिन इस बीच जो है सिर्फ प्राथमिक जो है विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के लेकर जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्री का नाम या फिर वीडियोस क्यों वायरल किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक चर्चित मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि सरकार समय समय पे हर महीने, हर 6 महीने, साल में केवल छात्रों को झूठा आश्वासन देती है। जैसे कि 22 के आंदोलन में हमने जब हर जिले में प्रोटेस्ट किया, फिर प्रादेशिक प्रोटेस्ट जब हम सबका लखनऊ में था, तो उस समय हमारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप आइए, मुलाकात करिए मेरे आवास पे। उन्होंने गाड़ी भी भेजी और प्रशासन की मौजूदगी में हमने वार्ता भी किया। जब वार्ता किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 17,000 भर्ती देंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आप मौखिक नहीं बोलना है, आपको लिखित देना है। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं मीडिया में और आपको लिखित भी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को भी सूचित किया, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाला और लिखित भी दिया। उसके बाद वो किस्मत से वो चुनाव हार गए क्योंकि छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। और चुनाव हारने के बाद नए शिक्षा मंत्री बने संदीप सिंह जी। जब संदीप सिंह जी बने तो युवाओं को एक उम्मीद जगी कि भाई एक युवा जो है शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा हला भला करेगा। लेकिन जब उनके आने के बाद तो ये लगा लोगों को कि यार इससे अच्छा तो वो मंत्री था, कम से कम हम सबके बारे में जो था, धरना होता था, कुछ होता, प्रतिक्रिया देता था, भर्ती देता था, कम से कम जीतता था कहीं ना कहीं। हम सब यहाँ से प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं है, ये प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अगर इनको मैंने कह दिया कि भर्ती पे आपको मैं एक छोटी सी, तो आप इनसे मिले? बेशक ये मिलना नहीं चाहते मुझसे, एक बार मिले, वो भी जबरन। मुझे जब आवास के सामने, जब मुझे पता, उनको पता चला कि मैं आया हूँ, मुझे बोला गया, मैं आवास पे इनके पहुंचा गृह जनपद पे। जब गृह जनपद पहुंचा तो उन्होंने फ़ोन पर
अपने जो कर्मचारी थे उनसे कहा कि उनको कह दो कि हम लखनऊ आए, हमारे गृह जनपद में कोई बात नहीं होगी। मैं भाग कर लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद उनके आवास पे, सरकारी आवास पे मैं बैठा रहा शाम दोपहर में 2 बजे तक। फिर उसके बाद मैंने उनके पीआरओ को फ़ोन किया। हमने कहा कि मैं सर यहीं बैठा हूँ, तो बोले ठीक है 2 घंटा और इंतजार करो। फिर बज गया 4। फिर 4 बजे के बाद उन्होंने कहा ऐसा है ठीक है मंत्री जी विधानसभा में बैठे हैं, विधानसभा चले आओ। जब मैं विधानसभा पहुंचा तब उसके बाद उन्होंने मुझे 7 बजे तक इंतजार कराया विधानसभा में, और 7 बजे के बाद उन्होंने कहा ऐसा ठीक है मंत्री जी वहाँ निकल गए, आप एक काम करो फिर आवास आओ। मैं 7 बजे सर गया उनके आवास पे, तब उन्होंने अपने पीआरओ से कहकर कहा कि कह दो शिक्षक भर्ती संबंधित अगर वार्ता करने आए तो कह दो उनसे नहीं मिलेंगे, अगर अन्य मुद्दे पे हैं तो कह दो आके वार्ता कर लें। तो ये कब की बात होगी, कौन से साल? ये सर समथिंग है, ये आज से 3-4 महीने पहले की बात है। तो 4 महीने पहले की बात है, क्योंकि संदीप सिंह ने बाकायदा बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने मिलने से जो है मना कर दिया था। और यहाँ पर साफ तौर पे आप दर्द जो है देख सकते हैं। लगातार जो है स्टूडेंट्स गए उनके पास बाकायदा नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, लेकिन किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिसकी वजह से उनका नाम और उनके वीडियोज़ जो है काफ़ी पुराने जो वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं कि वो जो है इस मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव नहीं, काफ़ी क्या एक्टिव ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है, लेकिन इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कल हमने पढ़ा कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने एक बड़ा महाधरना और तमाम उसका ऐलान किया। क्या कुछ वो प्रोग्राम है, क्या होगा? देखिए ये 2 जून की रोटी बहुत नसीब से मिलती है। हम सब ने जब इस आंदोलन का शुरुआत किया तो हमने कहा था गांधीवादी तरीके से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और वही पूरा प्रयास किया जा रहा है। 2 जून की रोटी यहां पर बनेगी और आयोग को भी खाने के लिए आमंत्रित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को भी खाने के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं ये 2 जून की रोटी कहीं ना कहीं हम सबको नौकरी मिलने के बाद ही हम सबको नसीब होगी। इसलिए इस अभियान का हम सब ने कार्यक्रम रखा है। आपने देखा होगा कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव और उप सचिव जिस तरीके से आंदोलन का दमन करने के लिए, बात सुनने की जगह पर दमन करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कल मेरे खिलाफ लेटर लिखकर इन्होंने जिलाधिकारी को दे दिया कि बोला गया कि आयोग में कार्य में बाधा हो रही है। अब इनसे पूछिए कि आप 10 बाई 10 के कमरे में 16 की एसी में टेम्परेचर में एसी चला करके काफ़ी पीकर बिस्कुट खा करके आयोग का काम कर नहीं रहे हो। 10 बार बैठक बेसिक विभाग की हुई, एक बार भी अध्याचन ला नहीं पा रहे हो, और इस किनारे में धूप में 45 सेल्सियस की डिग्री में बैठा हुआ छात्र आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है? आप बताइए गौरव जी, मैं आयोग के गेट से कितनी दूरी पे हूँ, कितनी यहाँ भीड़ है, कितने उनको अव्यवस्था हो रही है। इस आयोग के 2 गेट हैं, एक आगे का है एक पीछे का है। हमने कौन सा गेट बंद किया है, हमने कौन सा गेट घेरा है? हम तो किनारे बैठकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अब इनको इस आवाज को प्रदेश में जो गूंज रही है इससे उनको भी दिक्कत होने लग गई है। अब बेरोजगार छात्र की इनकी समस्या का निवारण करना चाहिए कि इस आंदोलन का दमन करना चाहिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पर सामने आ रही है कि विभाग की तरफ से ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तथ्य जो है चल रहा है कि क्योंकि 2023 में इसका जो है गठन हुआ, तमाम जितने स्तर की भर्तियाँ हैं या शिक्षक हैं उनको जो है एक में संयुक्त किया गया, उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जैसे विभाग इससे पहले भी कार्य करता रहा है। आपने देखा होगा कि बेसिक विभाग, माध्यमिक विभाग, हायर, सारे विभाग अलग अलग थे, सारे अपने अपने विभाग से भर्तियां निकालते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज को, आयोग के गठन को 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तब यहीं प्रयागराज की सरजमी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने सौगात दिया था कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक गठन करेंगे, उसमें सारे विभागों का विलय करेंगे। अब इसमें एक सही डिसीजन था ये, अब हमको तो लगता है जिस हिसाब से आयोग की कार्य शैली को देखकर मुझे लगता है बहुत गलत डिसीजन ले लिया माननीय मुख्यमंत्री जी। अब ये कहते हैं मेरे पास कर्मचारी कम है, मेरे पास बहुत कम सदस्य हैं, मैं इतने बड़ा लोड दे दिए गए आयोग पर। ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की कमी निकाल रहे हैं। ये आयोग के अधिकारी कहते हैं मुझसे कि भाई इतने कम यहाँ पर मेंबर्स हैं, इतने कम यहाँ पर सदस्य, इतने कम यहाँ पर कर्मचारी हैं, इतना बड़ा वर्डन दे दिया गया, हम सब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपसे नहीं संभला जा रहा है, अगर आयोग नियुक्ति नहीं कर पा रही यहाँ कर्मचारियों को, तो इस्तीफा दे दें, कोई योग्य अध्यक्ष है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरी मेरी वार्ता होती है यहीं पर। अब जब मैंने इनसे कहा कि भाई आप आयोग के अध्यक्ष हैं, भाई कौन सा आयोग का अध्यक्ष इतना कमजोर होता है कि विभागों की बैठक 10 बार बुलाए और अध्याचन न पाए? यूपी SSS का आपने आयोग के बारे में सुना होगा, वो किस विभाग की बैठक करते उसको अध्याचन नहीं मिलता। अगर एक पद रिक्त होती है यूपी PSC में, आयोग में, लोक सेवा आयोग में, और यूपी SSS में, अधीनस्थ वाले में एक सीट खाली होता है गौरव जी, तो एक सीट पर अध्याचन निकलता है और युवाओं को नौकरी दी जाती है। लेकिन हमारा लोक सेवा आयोग ऐसा, ये हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन ऐसा आयोग है कि यहाँ पर लाखों लाख पद रिक्त है, तब भी अध्याचन निकलवाने में असमर्थ है। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती आयोग की अध्यक्ष महोदया की है। अब इनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं छात्र हितों के लिए, आप मुख्यमंत्री जी से दौड़े हुए मिलने गई थी,
अब इसमें आपने बयान पढ़ा होगा आयोग के अध्यक्ष के, दौड़ते हुए हमने मुख्यमंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने मिला, तो बताइए हमारे लिए सकारात्मक क्या काम किया आपने। आज कल आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक हुजूम आने वाला है छात्रों का, तो आज आप जो है लेटर जिलाधिकारी को, डिप्टी एसपी को, यहाँ पर कमिश्नरेट को लिख कर ये बता रहे हैं कि आंदोलन हमको अब जो है हमारी शांति भंग कर रहा है, इसको हटाया जाए। ये कहीं ना कहीं हम सब के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हम सब गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन के चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अधिकारों का हनन कर रही हैं। अच्छा, इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों को बैठने के लिए कह रहे हैं कि अगर नहीं बैठे तो फिर हमेशा के लिए जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर क्या? बेरोजगार तो हो ही गए आपका, आप देख लीजिए, बेरोजगारी तो बैठे हैं पूरा। 2022 के समय का पहले का है, जब चुनाव के पहले का, उस समय जब चुनाव था तो हमारे जो हम सब जो छात्र थे वहाँ पर गए थे नई शिक्षक भर्ती के मामलों को लेकर। आप ही लोग थे क्या? हमारे साथी गए थे, क्योंकि हम उस समय इको गार्डन धरना स्थल पे बैठे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बैनर नीचा कर लो, नहीं जिंदगी भर बेरोजगार कर देंगे। अब बताइए, हमको कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारी मिलवाते नहीं है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आज गौरव जी मैं 7 साल से मैं केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने कोई मुझसे सार्थक चीज़ें निकल के नहीं आ रही है। चाहे इको गार्डन में महीनों धरना किया हो, चाहे आज 7 वर्षों से कर रहा हूँ। अब मुझे कहीं मंच मिलेगा हमारे साथियों को कि भाई मुख्यमंत्री जी यहाँ भाषण दे रहे हैं, तब हमको एक जरिया मिलेगा ना कि भाई पोस्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो हो सके हमारी बात को संज्ञान ले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बयान आया, कहीं ना कहीं हमको लगता है जमीनी ग्राउंड पर ये वो दिखता हकीकत नहीं। तो 2022 का जैसा कि आप बता रहे हैं, हाँ, ये 2022 के चुनाव के समय का है वीडियो, जिस समय जो सरकार इस समय चुनाव लड़ रही थी उसी समय का मामला है। बस हम यही चाहते हैं कि सरकार को ये पक्ष विपक्ष की राजनीति को छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से मेरे ऊपर ये बोला गया कि सपा के एजेंट है, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर बैठा हुआ हर छात्र हर पार्टी से आता है, हर जाति समाज से आता है। इनको कितनी पीड़ा है, इनकी पीड़ा अगर आप सोचेंगे तो दुखित हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य फ्रंट से हैं, चाहे किसी भी भाजपा पार्टी के अन्य संगठनों में एक पद पर रहते हुए उन्होंने बयान दिया है कि रजत सिंह हमारा नेता है, वो हमारे लिए 7 सालों से लड़ रहा है, वो कोई राजनीतिक एजेंडे के तहत काम नहीं कर रहा है। अगर एक भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी, आरएसएस का मेरे बगल में बैठे हुए राहुल जी मेरा बात कह रहे हैं कि ये भाई हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो वहाँ बैठे हुए वो भाजपा के आईटी सेल कैसे निस्तारित कर दे रहे हैं कि वहाँ बैठा हुआ धरना किसी विपक्षी पार्टियों को चल रहा है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो सरकार के विरोध करे तो वो उनका विपक्ष है। एक कहावत है कि जब बच्चा रोता तब उसकी माँ दूध पिलाती है। गौरव जी बताइए, अगर बच्चा नहीं रोएगा तो क्या उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी? नहीं पिलाएगी, बच्चा भूखा मर जाएगा। इसीलिए आज हम सब उनके बच्चे हैं योगी महाराज के। अगर योगी महाराज हम सबको को भर्ती नहीं दे रहे हैं, हम सब हक आवाज़ यहाँ पर उठा रहे हैं धरना स्थल पर बैठकर, तो उनको हमारी मांग सुननी चाहिए, हमारी मांग पूरी करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वहाँ विपक्षी पार्टी के एजेंट बैठे हुए हैं। बस गौरव जी मैं इतना कहूँगा कि ये जो छात्र हैं ये किसी पार्टी से नहीं है, बेरोजगारी का एक ठप्पा है बस। तो किसी पार्टी से नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जो बाकायदा सोशल मीडिया पर जो तमाम तथ्य वायरल हो रहे हैं कि ये इस पार्टी के हैं या फिर ये पार्टी जो है समर्थित हैं। लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये अभ्यर्थी बैठे हुए तमाम ये शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जो है आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। 28 मई से लगातार बैठे हुए हैं और कल जो है एक और इन्होंने ऐलान किया कि यहीं पर जो है रोटी बनाई जाएगी और इस रोटी को जो है बाकायदा न्योता दिया जाएगा, न केवल यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जो है एक और बात जो सुनने में आई है वो ये भी है कि कल जो है यहाँ आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों को एक चिट्ठी के माध्यम से बताया है कि यहाँ इसे धरने को हटाया जाए, जो कि बहुत बेहद, मैं आपको बता दूं कि शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे भी है क्योंकि देखिए एक दरवाज़ा आयोग का ये है और इस आयोग के दरवाजे के बाद जो स्टूडेंट्स बैठे हुए प्रोटेस्ट पे उनके डिस्टेंस आप देख सकते हैं, उनका डिस्टेंस कितना है। और अगर दूसरे दरवाजे की बात की जाए तो उसका दूसरा दरवाज़ा ठीक इसके पीछे है और इसके पीछे जो दूसरा दरवाज़ा है वो एक गली में है, वो बिल्कुल गली सुनसान है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर इधर जो है बाकायदा एक बैनर लगाकर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो मांग लगातार यही कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती जो है जल्दी आए। और यहाँ तक कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह, उनको लेकर भी ये मांग कर रहे हैं कि वो भी इस मुद्दे को लेकर जो है एक्टिव हो। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारियों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।